गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फाइनली अपना आईटीबीपी कैंप ज्वाइन करने के लिए घर से निकल रहा हूं और आप लोगों को बताते चलूँगा कि कैसे कैसे हमने अपनी यात्रा की और हमारे यात्रा में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या देखा हमने। उस आधार पर हम आपसे बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे आए और अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँचे और किस तरह से हम इस यहाँ तक अपना पूरा सफ़र तय किए, अपने गांव से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का सफ़र हम आपसे इस वीडियो में चर्चा के रूप में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दोस्त लोग मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आए थे। उसके बाद हमने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से कामाख्या एक्सप्रेस है एक ठो, वही पकड़ी जो रात के 11 बजे खुलती है और अगले दिन रात को 10 बजे वहाँ कामाख्या स्टेशन पहुँचा देती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन में सबसे ऊपर सीट मेरा दिया हुआ था, स्लीपर लिए थे। और यहाँ पे जो लड़के हैं ये सब आर्मी की रैली में बहाली में जा रहे हैं। तो विदाउट टिकट ही इन लोग सीट पर कब्जा कर चुके हैं और इन लोग का आर्मी का जो रैली था वो कटिहार में हो रहा था। बिहार के कटिहार में आर्मी का रैली था, उसी में इन लोग जा रहे थे। तो हमने भी इन लोगों को सपोर्ट किया कि आओ भाई जब तक सोओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तो फिर इन लोग अपना कटिहार स्टेशन आया, वहाँ उतर गए, फिर हम भी आराम से सो गए। उसके बाद फिर हम नीचे आए और नीचे आकर के ये सीन का कॉपी करने लगे। आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा सीन था, मस्त मौसम बनाया था एकदम। और हम आराम से बैठ कर के इसका मज़ा ले रहे थे खूब एकदम आनंद से। और ये मौसम इतना सुहाना लगा हमको कि क्या कहें आपको। आप देख ही सकते हैं कि भाई साहब बैठ कर के एकदम बाहर का नज़ारा का मौसम का आनंद ले रहे हैं और हम भी इनके साथ मिल कर के खूब एंजॉय किए, खूब मौसम का आनंद लिए। तो ये सफ़र लगभग 23 घंटे का रहा हमारा। यहाँ से पटना से कामाख्या जंक्शन तक लगभग 23 घंटा हमने गुजारा। अब देख ही सकते हैं, देखिए आगे का सीन क्या होता है, कितना मस्त सुहाना सीन बना है। चलिए हम लोग सीन कुछ देखते हैं बाहर में। यह है आपका सिल्लीगुड़ी का सीन। इसके बाद हम लोग ट्रेन से चलते चलते अब पहुंचने वाले थे। लगभग 18 से 20 घंटे हो चुके थे, मतलब 2-3 घंटे बाकी थे। तो उसी बीच में सीन ले रहा था मैं। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त पेड़ पौधा लगा हुआ है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थकावट भी महसूस हो रही थी। उसके बाद हम लोग कामाख्या जंक्शन उतरे, रात को वहीं पे रुके और सुबह इस ऑटो भाई साहब को बोले कि पहुंचा दो हमें भी हमारी मंजिल तक। तो इन ऑटो भाई साहब ने हमसे 300 रुपये किराए लिए, मात्र 15 किलोमीटर दूरी के। आप लोग सोच ही सकते हैं बाहर में क्या होता है। तो इन्होंने हमें इंटरनेशनल बस स्टैंड होता है एक, वहाँ पे
जा कर के ड्रॉप किया और वहाँ से हम लोग निकलेंगे अरुणाचल प्रदेश अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो आप लोग अब आगे देखिए कैसा है इंटरनेशनल बस स्टैंड। देखिए इंटरनेशनल बस स्टैंड का सीन, खूब सारी बसें लगी हुई है यहाँ पे और इन्हीं में से एक बस में मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरा बस है और ये बस 7 बजे सुबह यहाँ से खुल जाएगी। अभी टाइम 6:30 हो रहा है। तो ये बस खुल चुकी है और हम लोग बीच रास्ते में इस बस का टायर पंचर हो गया तो उसी का सीन ले रहे थे। देखिए ये जो पौधा है, किस चीज़ का पौधा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये चाय का बागान है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आने पर हमें नारियल के पौधे बहुत दिखाई दिए और केले के। और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये बहुत ही ऊंचा था। लग रहा था कि हमारे सर के ऊपर पहाड़ है और उसके नीचे हम हैं। इतना मस्त नज़ारा लग रहा था कि हम आपको क्या बताएं। चलिए, मस्त लगा पहाड़ का दौरा करते हुए। हम लोग अपने स्थान पर पहुंचने के लिए बेकरार 3 दिनों से सफ़र जारी है। 17 को चढ़े थे ट्रेन, 18 को रात में पहुंचे और 19 को बस में बैठ कर के हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे थे। तो ट्रेनिंग सेंटर हमारा जहाँ है किमिन में, उसके नज़दीक ही कोई मोड़ है, वहाँ पे हम लोग उतरे और वहाँ से हमने ऑटो की। आप देख सकते हैं ऑटो में हम बैठे हुए हैं और सीन ले रहे हैं कैसा रास्ता है। तो रास्ते तो बहुत ही ख़तरनाक लगे हमको, क्योंकि जंगल ही जंगल सिर्फ दिखाई दिया। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जनवरी फरवरी से ही बारिश होती है। एक और ख़ास बात हमने यहाँ देखा कि यहाँ जितने भी घर हैं उसमें लगभग 90% घर उस पर अल्बेस्टर ही चढ़ा हुआ है, कोई भी ढलाई नहीं किया है। इसका कारण जब हमने पूछा यहाँ के स्थानीय लोगों से तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अल्बेस्टर ही लगा हुआ रहता है। इसके बाद हमने यहाँ पे आकर के एक रूम लिया। सोचा कि अब अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखा जाए, पहले आराम कर लिया जाए ढंग से। तो चलिए अब अपना रूम दिखाते हैं आपको। ये है हमारा रूम जो हमें 800 रुपये किराया दे करके मिले हैं। इसी रूम में आज हम नाइट गुजारेंगे, आराम करेंगे और मौका मिलेगा तो अगला वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।